जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि एक केस मेरे सामने आया। एक लेडी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ ताकि समझ में आए कि आपको क्या सही स्टेप लेना चाहिए, राइट। तो देखिए, एक केस मेरे सामने आया जहाँ पे एक लेडी थी। उन्होंने मुझे कॉल किया यूट्यूब से, कोई मेरी वीडियो देखी होगी, और वहां से उन्होंने मुझे कॉल किया। एंड कॉल करके मुझे बताया कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करने के लिए पहले किसी ने उनसे 500 रुपीज की डिमांड की। ठीक है, कि कुछ कुछ बोल के 500 रुपीज की डिमांड की कि ज्वाइन करने से पहले इतना आपको एडवांस लगेगा। तो उन्होंने समझा कि शायद ये कोई प्रोसेस है, और शायद सामने वाला इतना कन्विंसिंग था कि उन्होंने 500 रुपीज उनको दे दिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने एक और चीज उनको बोला कि अ, आपको यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2cc करना होगा, राइट। 2cc के बिना कोई इनकम नहीं आता, राइट। तो अब वो उनके पास उतने पैसे नहीं थे, राइट। तो उन्होंने फिर बताया कि मेरे सिचुएशन ऐसा नहीं है कि मैं अभी 2cc कर पाऊँ, या 36,000 या 26,000 रुपए, दोनों ऑप्शन जो होता है, कॉम्बो पैक या विदाउट कॉम्बो पैक, मैं अभी ये कर पाऊँ। मेरी सिचुएशन, फाइनेंशियल स्टेटस वो नहीं है। बट स्टिल ये बिजनेस मुझे अच्छा लगा, मैंने ऑनलाइन चीजें देखी हैं, और मुझे इस बिजनेस के बारे में और समझना किस तरीके से कम में स्टार्ट कर सकते हैं। तो सामने वाले इंसान ने बोला ओके, आप 5,000 से शुरू कर सकते हो। तो उनके लिए 5,000 भी अरेंज करना मुश्किल था, बट वो ट्राई कर रही थी, राइट, कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करके आपको बताऊंगी कि मैं कब तक कर पाती हूँ। ठीक है। तो इसके बाद सामने वाला इंसान जो था वो रिपीटेडली इनको कॉल कर करके अर्जेंसी बनाने के लिए, देखिए बिजनेस में अर्जेंसी बनाना इंपॉर्टेंट होता है ताकि सेल डन हो, बट इस तरीके से नहीं जिस तरीके से इस लेडी के साथ हुआ। अब इनके साथ क्या हुआ, सामने वाले इंसान ने इनको बोला सबसे पहले तो ज्वाइनिंग प्रोसेस सब कुछ अपने से किया, सब कुछ बताया नहीं कि किस तरीके से होगा। दूसरा चीज, चलो ज्वाइनिंग प्रोसेस करवा दिया। दूसरा चीज, जैसे अब कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस करना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आज के टाइम पे अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब जगह से सब कोई ऑर्डर करते हैं। बेसिक टू बेसिक कोई स्मार्टफोन यूज करता है तो भी वो ऑर्डर कर पाते हैं, राइट। और फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले आपको कोई किसी को एडवांस नहीं देना, किसी के पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा नहीं भेजना। इस बात को ध्यान रखिए, जो भी ट्रांजैक्शन करना है, कुछ भी करना है, वो फॉरएवर के मतलब जो का ऑफिशियल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत फॉरएवर के अकाउंट में जाना चाहिए। जो भी परचेजिंग करना है फॉरएवर को पे करना है, राइट। देखिए फॉरएवर बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही एथिकल कंपनी, और किस तरीके से इस मैटर को रिजॉल्व किया गया आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो हुआ क्या, उसके बाद फिर सामने वाले इंसान ने उनको फोर्स करने लगे। उनको क्या बोला, उनको बोला कि मैं आपके बिहाफ में ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ, आप मुझे फिर पैसे दे देना। ठीक है। और अर्जेंसी बनाने के लिए उन्होंने उनसे झूठ बोला कि मैंने आपके लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आप पे ट्रस्ट करके आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, आप कल तक आप मुझे आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं देती हैं तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, फॉरएवर से आपको मेल आएगा, आपके ऊपर कोई कोई चार्जेस लग सकते हैं, कुछ भी। उस सामने वाले पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को डरा दिया। अब वो प्रोस्पेक्ट एकदम टेंशन में है कि यार अभी मैंने 5,000 अरेंज भी नहीं किए हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ अरेंज करने का, और सामने वाले से मुझे ये बोला जा रहा है कि पहले तो 500 लिए, उसके बाद फिर अपने से ही ऑर्डर प्लेस कर दिया, मुझे पता भी नहीं, और जबरदस्ती कर दिया, मुझे बोल रहे पे करने ही पड़ेंगे। इस सिचुएशन में जब वो यूट्यूब पे सोल्यूशन खोज रही थी, तो उन्होंने मेरा वीडियो देखा और वीडियो से मुझे कंसल्ट किया। ठीक है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी वो प्रोस्पेक्ट जो थी, जो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहती थी, वो अपने मोबाइल पे माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन पे सीसीज नहीं देख पा रही थी, राइट। एक बात आप सबको बताऊं कि अगर आप अभी के अभी ऑर्डर प्लेस करते हो, विद इन सेकेंड्स आपको वो सीसी रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके और आईडी पे ऑर्डर हो गया। एंड आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाके देख भी सकते हैं कि ऑर्डर कब प्लेस हुआ, कितने अमाउंट का हुआ, कब डिलीवर होगा, कोरियर से आ रहा है, सब चीज आप देख सकते हैं। ठीक है। बट सामने वाले के केस में क्या हुआ, उन्होंने उसको कुछ नहीं बताया। ठीक है, खाली वो बोले जा रहे हैं कि प्लेस हो गया, प्लेस हो गया। अब उन्होंने मुझे सिर्फ इतना पूछा कि अगर ये प्लेस हो गया तो दिखना चाहिए, तो दिख क्यों नहीं रहा। तो मैं बोला ऐसा तो नहीं होता। तो अब आपको क्या है, देखिए इस सिचुएशन में ऐसा फ्रॉड, ऐसा सिचुएशन आपके साथ ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फॉरएवर टाइप के बिजनेस के प्लेटफॉर्म का यूज करके, जो यहाँ पे कोई बिजनेस बिल्ड करने नहीं आए, कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस या करियर बिल्ड करने के लिए नहीं आए, 1,500 2,000 रुपए कमाने के लिए आए हैं। ठीक है। वो इस टाइप का लोग एजेंसी क्रिएट करते हैं, लोगों पे प्रेशर डालते हैं, और ये करना बहुत ही अनएथिकल तरीका, बहुत ही गलत तरीका है। काइंड ऑफ फ्रॉड ही है, जहां पे आप लोगों के ट्रस्ट के साथ खेल रहे हो। और वो इंसान, वो प्रोस्पेक्ट क्या देख रहा है, वो फॉरएवर बिजनेस को देख रहा है। आपको समझने जरूरत है, जो भी ऐसा एक्टिविटीज कर रहे हैं प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कंपनी को, राइट। आप जो भी कर रहे हो, कुछ लोगों के माइंड में वैसा इमेज बन रहा है, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, जब उन्होंने मुझे कंसल्ट किया,
ठीक है, कि देखिए ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मैं क्या करूँ। मैंने सिंपली उनको हेल्प किया कि किस तरीके से आप ये रिजॉल्व कर सकती है। सिंपली आपको जो भी प्रॉब्लम है, मैं अभी स्क्रीन पे कस्टमर केयर का नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर को नोट करके रखिए। कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात कीजिए। और अब मैं स्क्रीन पे हमारे फॉरएवर का ऑफिशियल मेल आईडी दे रहा हूँ। कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली फॉरएवर को मेल कीजिए। फॉरएवर को मेल करते ही या कॉल करते ही नंबर लग जाता है। कस्टमर केयर हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, ईमेल पे भी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और मैंने यही किया, मैंने बस उनको उनसे कनेक्ट करा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 5 मिनट का डिस्कशन, और उसके बाद उस प्रोस्पेक्ट ने फिर से उस इंसान को कॉल किया, पूछा, बोला कि मेरे अभी जिस कस्टमर केयर से बात हुई है, आपका नाम मैंने वहां पे मेंशन किया, राइट। और उस प्रोस्पेक्ट के पास ना सामने वाले का एफबीओ आईडी नहीं था। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको भी आप ज्वाइन कर रही हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, सामने वाले का नेम और एफबीओ आईडी आपके पास होना चाहिए, राइट। ताकि फ्यूचर में कोई क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो फॉरएवर कस्टमर केयर हमेशा कुछ डिटेल्स तो मांगेगा, है ना। तो वो आपको वहां पे उनको देना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उनके पास वो नहीं था बट नाम था। तो जैसे ही उन्होंने कस्टमर केयर से पूछा, वो अपना एफबीओ आईडी दिया, तो कस्टमर केयर ने क्लियर बोला कि आपको यहाँ पे आपका कोई ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, आप ये क्वेरी हमें मेल कर दीजिए, जो भी आपको इशू हुआ, जो भी आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज दीजिए। और अगर आपके पास एफबीओ आईडी नहीं है तो बस नाम लिख के भेज दीजिए। इतना करते ही और इतना उसके बाद उस इंसान को वापस कॉल आया, तो उसको बोलते ही कि हमने अभी कस्टमर केयर से बात की, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे को सच सच बताइए। तो उस इंसान ने थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर अंदर सबसे पहले जो ₹500 उन्होंने एडवांस लिए थे वो वापस किए। उसके बाद रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज फॉरएवर कस्टमर केयर को फोन करके बोलिए कि इनसे ही गलती हुई थी, इन्होंने गलती से बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैटर रिजॉल्व हो गया है। ताकि फॉरएवर जो जो एफबीओ जो फॉरएवर बिजनेस ओनर है जो गलत कर रही थी, उनका आईडी टर्मिनेट ना कर दे, क्योंकि फॉरएवर इस चीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। कुछ लोगों की वजह से ये नेगेटिव इमेज बन जाता है, बट फॉरएवर इस चीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसे कोई भी सिचुएशन सामने आने से फॉरएवर नहीं छोड़ती है, राइट। वो इमीडिएटली एक्शन लेती है, सस्पेंड करेगी या फिर टर्मिनेट करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी जिससे ये प्रैक्टिसेस बंद हो। तो सामने वाला इमीडिएटली डर गया, पैसे भी वापस किए और क्लियर बताया उन्होंने कि हमें पता है कि सामने वाला इंसान, उन्होंने क्या रीजन दिया उस लेडी को, उस पर्सन को जो जिनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने क्लियर ये बताया कि हम ये इसलिए करते हैं, तो हमें पता है कि सामने वाला इंसान फॉरएवर बिजनेस करना चाहता है, बट वो पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा। हम ये अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि जल्दी से वो पैसे अरेंज करके इस बिजनेस को स्टार्ट करें। देखिए ऐसे करने से सामने वाले को कमीशन तो चला जाएगा, बट जिस इंसान ने दबाव में आके ये किया, उस पर क्या बीतेगी, उनका सिचुएशन कौन समझेगा, फिर आगे बिजनेस कैसे करना है वो भी पहले नहीं बताया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो तो सारा इन्फॉर्मेशन लो कि काम क्या है, कैसे करना होगा, जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो किस तरीके से काम कर रहे हो और आपको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं कि आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सको। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनको बिजनेस का यहाँ पे कोई आइडिया नहीं होता, पर वो करना चाहते हैं, राइट। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस टाइप के सिचुएशन से बचेंगे। और ये 0.5% लोग हैं जो कर रहे हैं, ऑनलाइन के नाम पे ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इस चीज के चक्कर में फॉरएवर का थोड़ा सा लोगों के माइंड में एक बैड परसेप्शन आ जाता है, जो कि हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं, राइट। तो इसमें आपको ये समझना है, इस वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। आपको देखिए क्या होता है कि गलती आपकी नहीं है, आप बस भोले हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाइए, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ये समझिए, अगर सामने वाला ये बोलता है कि नहीं नहीं आप पहले रजिस्टर करो, आप पहले बिलिंग कर लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो ये आपकी नासमझी है कि बिना समझे आपने कैसे काम स्टार्ट कर लिया। अगर कोई जॉब आपको मिलता है तो आप पहले पूछोगे ना कि क्या काम है, आप समझोगे कि क्या जॉब प्रोफाइल है। ये ऐसा नहीं कि आप पहले जॉब पे आ जाओ, ज्वाइन कर लो, उसके बाद मैं बताऊं, ऐसा नहीं होता। आपको एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, है ना। होता भी है जब आप ज्वाइन करते हो, कुछ भी होते हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच लीजिए। तो ये जो छोटे मोटे फ्रॉड होते हैं, इससे भी लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है ये चीज। लोगों के माइंड में गलत परसेप्शन बनता है। ओवरऑल हम सब के लिए, जितने भी लोग हैं जो इस बिजनेस को सही तरीके से कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इतने अच्छे एथिकल कंपनी के साथ, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड वाइड ये बिजनेस है, फॉरएवर इंडिया को हमें आगे लेके जाना है, क्योंकि हम अपने पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो इस टाइप के प्रैक्टिसेस से थोड़ा बच के रहिए। कुछ लोग हमेशा ही मिलेंगे, चाहे कंपनी कितना ही स्ट्रिक्ट रूल कर ले। कुछ लोग जो ये सब काम करने के लिए आए हैं, जो फॉरएवर बिजनेस के लिए एक्चुअल में आए ही नहीं है, वो यहाँ पे बस कुछ पैसे कमाने के लिए आए हैं, इसको टाइम पास समझ रहे हैं, लोगों के साथ कुछ भी करके उनको बस अपने कमीशन से मतलब है।
तो ये आप सब समझ जाएंगे जब आप उनसे बात करेंगे, बस आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो इस सिचुएशन में वो प्रॉस्पेक्ट तो बच गई क्योंकि वो मुझसे कंसल्ट कर ली थी। और सिचुएशन सोल्यूशन बहुत सिंपल है, कोई भी कंफ्यूजन हो डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए फॉरएवर कस्टमर केयर से। मैं वापस से इस कस्टमर केयर का नंबर और ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप कहीं नोट करके रखिए, अपने फोन पे सेव कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो डायरेक्टली फॉरएवर कस्टमर केयर से कनेक्ट कीजिए, हमारा कस्टमर सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे साथ काम करने के लिए, ये समझने के लिए कि मैं किस तरीके से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो भी आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको उनका भी भला हो पाए, वो भी इस सिचुएशन से बच पाए। थैंक यू सो मच।